हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। आप सभी बंधु बांधवों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी कल्याणकारी है। आज हम आप लोगों को बता रहे हैं साईं बाबा का गुरु पूर्णिमा पर पूजन कैसे किया जाए। इस पूजन विधि के द्वारा बाबा किस प्रकार से प्रसन्न हों और हमारी मनोकामनाएं पूरी हों। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आज का दिन हम अपने गुरु की पूजन, अपने गुरु का चरण पूजन कैसे करें। ये विधि इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि गुरु दो शब्दों से मिलकर बना है, गो धन रू। मतलब गो मतलब होता है जो अंधकार है, रू का मतलब प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। इवन आपको अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए, वही आपका गुरु है। दत्तात्रेय भगवान ने तो लगभग अपने जीवन में 15 गुरु बनाए थे। इसलिए उन्होंने प्रकृति को भी गुरु बनाया, जिससे वो सीखते थे उसी को अपना गुरु बनाते थे। तो यहाँ पर हमारे यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा जब गुरुकुल में छात्र पढ़ते थे तब से चली आ रही है। और गुरुकुल के छात्र अपने गुरु के लिए, जिनसे उन्हें ज्ञान मिलता था, उनका पाद पूजन करते थे। और इसलिए करते थे कृतज्ञता जाहिर करने के लिए। हमारी जो सनातन संस्कृत है, हमारी परंपरा चली आ रही है, उसमें हम अपने गुरु का पूजन करते हैं। और ये मान्यता है कि जो गुरु का पूजन सही विधि से कर लिया, गुरु दीक्षा ले लिया, उसकी सारी सिद्धियां, सारा संकल्प पूरा हो जाता है। तो कैसे हम अपने गुरु की पूजा करें, कैसे साईं बाबा का हम पाद पूजन करें, चरण पूजन करें, आज ये विधि महत्वपूर्ण है। और आप सभी भक्त बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आज नहा धो लीजिए, बाबा के श्री चरणों में बैठ जाइए। और पूजन कैसे करना है, क्या क्या सामान लेना है, आप ध्यान से सुनिएगा पूरी विधि, क्योंकि विधि ही महत्वपूर्ण होती है। अगर आप विधि समझ गए तो आप सब कुछ समझ गए। तो करना क्या है, आज आप नहा धो लिए होंगे और उसके बाद आप बाबा के सम्मुख बैठ जाइए। पूजा कक्ष को बढ़िया से साफ सफाई कर लीजिए और उसके बाद पीले आसन पर बाबा को भी स्थापित कर दीजिए। और पीला फल ले लीजिए, घी का दीपक ले लीजिए, 2 अगरबत्ती ले लीजिएगा, पीले पुष्प की माला ले लीजिएगा, पीला पुष्प ले लीजिएगा। और हो सके तो दान दक्षिणा के लिए पीले वस्त्र भी आप ले लीजिए और वहाँ पर बाबा के श्री चरणों में रख दीजिए। सब सामान आप वहाँ रख के और बाबा के सम्मुख आप ध्यान करिए, क्योंकि बाबा कौन है, बाबा आपके गुरु हैं। तो गुरु के लिए आपको ये ध्यान करना है कि आप जहाँ बैठे हुए हैं, हमारे गुरु हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी करने वाले, चराचर जगत में व्याप्त हमारे गुरु हमको सद्मार्ग पर ले जाएंगे, हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। ऐसा ध्यान करिए। उसके बाद आप बाबा के श्री चरणों में फल जो आप पीला लिए वो अर्पित करिए, पीला वस्त्र जो आप दान करना चाहते हो तो वो अर्पित करिए, और पीला मिठाई आप अर्पित करिए। वो सब अर्पित करने के बाद आप घी का दीपक जला दीजिए। उसके बाद बाबा को पीला फूल चढ़ा दीजिए और रोली या कुमकुम या जो भी आपके पास है, पीले कलर का अगर चंदन है तो वो ले लीजिए। उस पूरे को ले करके, अगर वो भी नहीं है तो अक्षत ले लीजिए, मतलब चावल ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, इसको आप मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप बाबा को चरण में, उनके चरण पर लगाइए, मतलब बाबा के पैरों पर हल्दी और उसका तिलक करिए और उसी तिलक को आप खुद को लगाइए। लगाने के बाद आपको करना क्या है, क्योंकि गुरु का आप पूजन कर रहे हैं, तो एक लोटे में जल रख लीजिए। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति के जो पैर के बाबा के हैं, उनके अंगूठे को उस जल में धुल के डाल लीजिए। अगर आपके पास पोस्टर रखे हैं, छोटी सी किताब रखे हैं, मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा जल आप वहाँ रख लीजिए। अब उसके बाद आप क्या करिए, बाबा के किसी भी मंत्र का आप एक माला जाप कर लीजिए, चाहे ओम श्री साई नाथाय नमः मंत्र का, चाहे ओम साई राम मंत्र का जाप कर लीजिए। और गुरु के रूप में उनकी पूजन आप करिएगा। गुरु के रूप में
कि आप अपने आप को शिष्य की तरह वहाँ पर अपने आप को सोचिए कि बाबा के हम शिष्य हैं, बाबा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, बाबा हमें सद्मार्ग पर ले जाएंगे। इतना सब चढ़ाने के बाद आप करिएगा क्या, वहाँ पर से जब उठिएगा तो जो जल आपने रखा है, जो अगर मूर्ति से चरण धुल के उसमें डाला है या ऐसे ही रखा है, जिनके पास नहीं मूर्ति है, फ़ोटो से पूजा करते हैं, तो आप इस जल को कोने कोने में छिड़क दीजिएगा। गुरु के चरण का, गुरु के पाद का जो पानी होता है, ये अगर घर में छिड़क दिया जाए तो इससे होता क्या है कि आपके घर की समस्त नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाती है और आपके परिवार में सुख समृद्धि की बरसात होती है, धन पुत्र लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा। और इस गुरुवार का जो ये उपाय है, और एक चीज़ और बता दें, इस गुरुवार को अगर आप गुरु पूर्णिमा के दिन जो बच्चे युवा हैं, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, वो भी साईं बाबा को गुरु मानकर अगर पूजन करते हैं तो उनको हर क्षेत्र में सफलताएं मिलने की संभावना होती है। लास्ट में एक चीज़ और समझ लीजिए कि आप सभी लोग जो वहाँ पर जैसे पीला वस्त्र का आप दान कर सकते हैं, क्योंकि जितना आपने सामान चढ़ाया है, पीला फल, पीली मिठाई और पीला ये चीज़, ये आप क्या कर सकते हैं, इसको आप गरीबों में भी दान कर सकते हैं। क्योंकि आज ऐसी मान्यता है कि आप गरीबों को पीला फल, पीला वस्त्र दान करते हैं तो आपके घर में आध्यात्मिक शक्ति का वास होता है, आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति का वास होता है, और आपके अंदर जो गुरु विराजमान है, जो परमपिता परमेश्वर का अंश आप हैं, तो वो जागृत होता है। क्योंकि आप क्या करते हो, आप उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, और जब आप धन्यवाद देते हो, कृतज्ञता जाहिर करते हो, तो वो परमपिता परमेश्वर जो अदृश्य है, जो आपके अंदर वो गुरु विराजमान है, वो भी खुश होता है और आपका जीवन सुखमय हो जाता है, आपका जीवन सुखी हो जाता है। तो आप क्या करिए, जो मिठाई आपने चढ़ाया वो घरों में भी वितरण कर लीजिए पूरे परिवार में, और सभी परिवार को बाबा का वो जो तिलक चंदन है सबको करवा दीजिए, और सभी लोगों को बोलिए कि बाबा का श्री चरण जा कर के वहाँ मत्था टिकाएं और लोग अपने गुरु की पूजन करें, प्रभु की पूजा करें, जो भी आराध्य हो उनकी पूजा करें। क्योंकि सबसे पहले तो हमारे माँ बाप हैं, और माँ बाप का भी पूजन आपको करना चाहिए, क्योंकि प्रथम गुरु माँ और पिता ही होते हैं। तो मात्र पिता का पूजन करिए, गुरु की पूजा करिए, निश्चित ये जीवन हम लोगों का कृतार्थ होगा, हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, हम लोग सद्मार्ग पर चलेंगे और सभी साईं भक्तों के घर में खुशियाँ आएंगी। और इसी कामना के साथ हम सब परिवार बन जाएं। वसुधैव कुटुम्बकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें हमारा सहयोग करिए और विश्व में शांति आए, सभी लोग सौहार्दपूर्वक हम लोग जुड़ें, यही कामना के साथ ओम साई राम।